अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल को लेकर। दुनिया खेलों पर जो चीज़ छाई हुई है वो है फुटबॉल। यानी खेलों की दुनिया का अगर बादशाह खेल कहूँ तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर में टेनिस भी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, बल्कि हर जगह ही तकरीबन खेली जाती है। बैडमिंटन भी हर जगह खेली जाती है। इसी तरह बास्केटबॉल भी हर जगह खेली जाती है। कई गेम हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में नहीं होते, लेकिन ये जो गेम्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा दुनिया में खेले जाते हैं। हॉकी पूरी दुनिया में नहीं खेली जाती, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कहीं आइस हॉकी खेली जाती है, कहीं बॉल एंड डेक हॉकी खेली जाती है, कहीं फील्ड हॉकी खेली जाती है। लेकिन एक खेल फुटबॉल ऐसा है जो पूरी दुनिया में एक ही तरह, एक जैसा, एक ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल के साथ खेला जाता है। और इतना मकबूल खेल है कि जहाँ पर कोई नेशनल टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं जाती, वहाँ भी गली मोहल्लों में फुटबॉल का खेल खेला जाता है। बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप भी उसको खेल के तौर पर शायद क्रिकेट की बॉल से भी पहले फुटबॉल ले देते हो, और फुटबॉल तो लाजमी बच्चे खेलते हैं। फिर उनकी बड़े होकर चॉइस होती है क्रिकेट खेलना चाहिए कुछ भी, बट फुटबॉल ऐसा खेल है जिसके साथ तमाम तर लोग जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में ये बॉडी फाउंड हो गई थी पाकिस्तान बनने के साथ ही 47 में, और 48 में से बाकायदा काम शुरू कर दिया। तो सिर्फ एक साल ही कह लें छोटी होगी पाकिस्तान से, लेकिन प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। इन्हीं 79 ईयर्स में क्या हमने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अपनी टीम उतारी? क्या 79 ईयर्स में कभी ये हुआ कि हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हो? कभी हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला हो और वो जीता हो? एशिया साउथ एशियन गेम्स हमने जीती, वो एक ख़ास एरा था, वो 90 की दहाई थी जब हमने जीती। उसके बाद और उससे पहले डब्बे में पड़ी रही फुटबॉल, वो शायद एक ख़ास एरा था 90 का, जो बड़ा ग्लोरियस एरा था पाकिस्तान फुटबॉल का। उसके बाद एक लंबा अरसा गैप आया, और फिर मोहसिन गिलानी साहब, बड़े मुश्किल किस्म के इलेक्शंस हुए, मुतनाज़े भी हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो बतौर सदर आ गए, और अब एक साल से ऊपर उनकी कारकर्दगी को अगर जांचा जाए तो पाकिस्तान में अरीना प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की गहमा गहमी भी दिखाई देती है। फुटसॉल की टीम भी बन गई है मुकम्मल तौर पर इन्हीं के दौर में, लड़कों और लड़कियों की। और उसके बाद मैन और वुमेन फ़ुटबॉल जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। फुटबॉलर्स के कुछ ड्यूज़ थे, मेरी चूँकि ख़ुद फुटबॉलर्स के साथ बात होती है, वो ड्यूज़ भी क्लियर होना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने करते करते एक बैनुल-अक़वामी कोच भी पाकिस्तान फुटबॉल को दे दिया सोलानो की सूरत में, जो कि बड़ा कोच है, मैराडोना का साथी रहा, उनके साथ फुटबॉल खेल चुका है। मोहसिन गिलानी साहब के साथ मामला ये बना कि कुछ अरसा पहले एक मुतनाज़े सी चीज़ सामने आई, जिसमें ज़का साहब, हाफिज़ ज़का जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो, और मोहसिन गिलानी साहब जो कि सदर हैं, उनके दरमियान होने वाला एक मुबैना मुतनाज़े माहिदा, जिसके तहत पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आया, और कई लोग उसके सिग्नेटरी हुए। हमारे ही शो में आपके सामने कुछ लोग सिग्नेटरी जो हैं वो आ रहे हैं, और कुछ कहते हैं जी हमने नहीं किए साइन, और कुछ एक आधे दो का मानना है कि हमने साइन किए, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो ये कहती है कि हमने साइन नहीं किए, पर कुछ हैं जो कहते हैं ये साइन हुए। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने यकसर उस मुआहदे को मुस्तरद किया। डायरेक्टर लीगल ने कहा कि मुआहदा ठीक नहीं है, जाली है, उसके बाद इस्तीफ़ा भी जाली है। बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पूरे शो में हो रही है। पिछले को 2-3 माह से हम इसी चीज़ में लगे हैं। मेरा ये मानना है कि ये सारा जो अहवाल आपको बयान किया, इससे बेहतर है कि हम फुटबॉल के स्ट्रक्चर पे बात करें, सिस्टम पे बात करें। जो प्रेसिडेंट चले कुछ कर रहा है उसकी खामियों पर बात करके खामियां दूर करवाएं जहां थोड़ी लैकिंग है, बट ही इज़ डूइंग गुड जॉब, और इस सिस्टम को तबाह होने से बचाएं। फुटबॉल को पाबंदी के डब्बे में डालने से बचाएं, जो कि पहले कई बार डल चुकी है। उससे सिर्फ फुटबॉलर तबाह होता है, कोचेस तबाह होते हैं, रेफरीज तबाह होते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता। ओहदेदारान पहले ही अमीर लोग होते हैं, और वो ओहदों पर इसलिए आते हैं कि फीफा और AFC में उनको मौके मिल जाएँ और वो प्लेजर इन्जॉय करें। इसी तरह कांग्रेस मेंबरान होते हैं जो अपनी अपनी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट भी होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड भी होते हैं, वो कांग्रेस के मेंबर्स बन जाते हैं, और फिर ओहदेदारान वही लोग होते हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे PFF में, जो बहुत ठीक ठाक साहिब हैसियत होते हैं। तो फुटबॉलर बेचारा यहाँ रुलता रह जाता है। अब डोमेस्टिक पर हमने आज बड़ी डिटेल बात करनी है। स्ट्रक्चर कैसे रिवाइव होगा? एक लीग आने जा रही है पाकिस्तान फुटबॉल की तरफ से फ्रेंचाइज तर्ज पे।
अच्छा फैसला, अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो रहा है, जहाँ पे एक एक्सको यानी एग्जेक्टिव कमेटी के जो मेंबरान होते हैं, जो बड़ी ताकत रखते हैं, उन्हें एक्सको कहा जाता है, उनमें भी आपस में मामलात अफाम तफहीम से तय नहीं हो रहे हैं। फिर परसोना नॉन ग्रेटा का एक बड़ा मसला है, इस पर भी आज बात करूंगा। मेरे साथ दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। आमिर महमूद भट्ट साहब, पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राइड मोमेंट होता है जब ऐसे बड़े फुटबॉलर हमारे साथ होते हैं। ये ग्लोरियस एरा जिसका मैं 90 की दहाई का जिक्र कर रहा था, उसके शानदार फुटबॉलर और कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को साउथ एशिया और सैफ और एशियन गेम्स में ऐसी जीत दिलाई जिसमें इंडिया को हमने कई बार मात दी। तो आमिर भाई का बहुत शुक्रिया। आमिर महमूद भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल को ले अगर तो मुख्तलिफ हवालों, खाली फुटबॉल ना लें बल्कि हॉकी भी लें, तो मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान हॉकी के लिए भी काम किया, उसकी भी बड़ी खिदमत की। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जुड़े रहते हैं और उसकी बेहतरी के लिए हम जैसे कई लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और साबिक सदर रह चुके हैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर रह चुके हैं और काफ़ी काम किया सरदार नवीद हैदर खान साहब ने। मैं दोनों का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। बड़ी डिटेल आज डिस्कशन हमारी होनी है। पहले ज़रा आमिर भाई चाहूँगा सरदार साहब से हम शुरू करें, क्योंकि सरदार साहब के पास बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल है पिछले 2-3 हफ्तों में नहीं हो पाई हमारी। सरदार साहब, सर आप पे छोड़ता हूँ, मैंने तो कई सारे सवालात और जहतें खोली है, आपका जो दिल करे, जहाँ से दिल करे शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं तो सबसे ज़्यादा आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कम से कम रेगुलर बेसिस पे जो फुटबॉल के हालात हैं उससे लोगों को आगाह करते हैं और हमें भी मौका देते हैं कि हमारे सामने जो भी हक सच है हम उसके ऊपर बात करें। आपने इंट्रोडक्शन में इस मायदे का जिक्र किया तो मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ, बुलाएं इन सबको मस्जिद में, कुरान शरीफ उठाएं और उनको कहें, वहाँ पर हल्फिया कहें कि उन्होंने साइन किया कि नहीं किया। ये मायदा बिल्कुल 100% एग्जिस्ट करता है और इसी वायदे के तहत वोट पड़े मोहसिन गिलानी को, उनको सपोर्ट मिली और वो प्रेसिडेंट बने। हाफिज ज़कात साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है जियो टेलीविजन को, वो क्लियरली है कि दिस एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड दिस शुड हैव बीन ऑनर्ड। वो नहीं ऑनर हुआ। आज कुछ उठ के लोग कहते हैं हमने साइन नहीं किया, कोई कहते हैं हमने की नहीं है, तो इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लें, इनके जो सिग्नेचर्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करा लें, इनके उस वक्त के टेलीफोन जो हैं उनको आप फॉरेंसिक के लिए दे दें, तो दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। सो द पॉइंट इज, इफ एनीबॉडी सेज दिस एग्रीमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट 100% एग्जिस्ट। यस, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अच्छा, ये बताएं सरदार साहब, चले एक एग्रीमेंट पे तो आप मैं क्या बड़ा अरसा प्रोग्राम भी कर, मेरा जो सवाल है वो आप दोनों से ये है, पहले आपसे सरदार साहब, फर्ज करें कि एग्रीमेंट हुआ, फर्ज करें नहीं हुआ, इसमें पड़े बगैर इस एग्रीमेंट के तहत जो चीज ये सामने आई है, नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान फुटबॉल को? देखिए जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब साल पहले इलेक्शन से पहले वोटों की तलब के लिए, आपको पता है वोटों के लिए क्या क्या किया जाता है पाकिस्तान में, पैसे भी दिए जाते हैं, फेवर्स भी किए जाते हैं, हर किस्म का काम किया जाता है, लोगों के शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं, पोलिंग पे क्या गड़बड़ होती है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुआ ये एनसी ने कराया ना, तो कभी आपने सुना था कि व्हाट्सएप पे इलेक्शन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन व्हाट्सएप पे हुआ, आज तक किसी को नहीं पता हारने वाले को उसको कितने वोट पड़े, जीतने वाले को नहीं पता उसको कितने वोट पड़े। घर बैठ के आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की, घर बैठ के आपने स्क्रूटनी की, घर बैठ के आपने वोटिंग राइट दिए, घर बैठ के आपने डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी और उनके तहत आपने फिर प्रोविंशियल और प्रोविंसेस से फिर आपने कांग्रेस मेंबर्स बनाए। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ये जी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल इलेक्शन जो है ये बिल्कुल इट शुड बी कैंसल्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज ये वैलिड है ही नहीं इलेक्शन। अच्छा, अब मुझे सरदार साहब आपने ना 2-3 मिनट देने इस पे, अब आपने बड़ी सख्त बात की है चुके, लेकिन इस पे मैं बात करूंगा। आमिर भाई, आपका व्यू मुझे सेम इसी पर चाहिए, ये जो आप चीजें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, और मैं भी आपको जी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप प्रोग्राम्स करते हैं, और यकीन करें ये आपके, मैं तो ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम्स की वजह से फेडरेशन जो है वो थोड़ा अलर्ट भी रहती है। आप देखें जब फेडरेशन बनी और 4-6 महीने गुजर गए और हम सब ने शोर मचाया कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
तो आप अब साल बाद आप मेरा ख्याल है ये कहने के की पोजीशन में है कि जी ये काम हमने उनसे करवा लिए हैं। अरसलान साहब, जहाँ तक इस मुआहदे का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो है ना वो इबहाम जो है वो फैलाने की कोशिश की गई शुरू में, लेकिन अब आके चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह हो गई। अब देखें कि ये जो मुआहदा चले हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसके नुकसानात क्या हैं या उसके फ़वाइद क्या हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान के जो फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, और स्पेशली मेरे जैसे लोग जो जिन्होंने एक वक्त गुजारा है फुटबॉल के अंदर और अचीवमेंट्स देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नाम जो है ना वो पाकिस्तान का देखा है। उनको यानी मुझे जो है ये बहुत तकलीफ होती है ये चीज़ें देख के और सुन के कि सिर्फ एक डेजिग्नेशन के लिए आप जो है ना वो किस हद तक जा सकते हैं। अब देखें इसमें मैं समझता हूँ कि नुकसान तो अल्टीमेटली सिर्फ फुटबॉल का होना है। ये जो आए हैं अपनी डेजिग्नेशंस पे, ये शायद इसी तरह चले भी जाएंगे अगर बात आगे बढ़ जाती है, फीफा ये AFC तक जाती है, और इसमें अगर वाकई ये हकीकत है क्योंकि फीफा और AFC तो ऑब्वियसली उनको तो सबूत चाहिए, सिर्फ वर्बली कहना या बात करना जो है मेरा ख्याल है काफ़ी नहीं होगा। और अगर इसमें हकीकत है तो फिर मैं नहीं समझता कि ये फेडरेशन जो है ना वो आगे चल सकेगी और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है अरसलान साहब, अगर हम अब इससे आगे बढ़ जाएं, ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमें जो शख्सियात हैं उनको मजबूत नहीं करना है अरसलान साहब, हमें इस तरह का सिस्टम जो है ना वो चाहिए जो इदारों को मजबूत करे। मोहसिन गिलानी है, वो ज़ाहिर शाह हैं, वो जनाब कोई और जो है ना हाफिज़ ज़का है या कोई भी है, वो आएँ या जाएं, उनसे जो है ना वो इदारों को फ़र्क ना पड़े और चीज़ें जो है ना वो चलती रहें। क्या हम इस काम को करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी या एक्सको जो हमारी है वो इस तरह के इकदाम कर सकेगी? कोई इसका हल निकाल सकेगी? इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें बात करने की ज़रूरत है। और अगर ये मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद क्या लाएअमल होगा, ये शायद हम में से किसी को भी पता नहीं है, और शायद PFF को भी ये पता ना हो। तो मेरा ख्याल है कि छोटे इंटरेस्ट हासिल करने के लिए या फ़ायदे हासिल करने के लिए एक बड़े फ़ायदे को दाव पे लगाना जो है वो किसी भी सूरत जो है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है PFF को भी होश के नाखून लेने चाहिए, और चाहे वो हाफिज़ ज़का साहब हैं या वो मोहसिन गिलानी साहब हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिस मुकाम पे इस वक्त हमारा फुटबॉल आ गया है, क्या अब उसको हमने मज़ीद पीछे लेके जाना है या उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अगर हाफिज़ ज़का साहब ने ये फुटबॉल की बेहतरी के लिए एक मुआहदा किया था तो फिर अब उससे वो क्यों पीछे हटना चाह रहे हैं? हटना चाह रहे हैं कि मतलब उसके ऊपर क्यों अमल दरामद कराना चाह रहे हैं, जबकि उनको भी समझ आ गई है कि इस पर अमल दरामद अगर होगा तो वो किसी के हक में भी बेहतर नहीं होना और फुटबॉल की बर्बादी होनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मिल बैठ के इस मसले को हल करने की ज़रूरत है और फुटबॉल को आगे लेके जाने के बारे में सोचें, बजाय इसके कि आप मज़ीद खराबियाँ और मज़ीद खराबियाँ जो है ना। सर आपने बड़ा अच्छा एक चीज़ कही कि इस वक्त नहीं है कि ये छोटी चीज़ों पे पड़े और बड़े मामलात को ख़राब करें। मैं सरदार साहब यही चीज़, चूँकि आपने कहा कि इलेक्शन वाली बात आप सबको याद होगा कि जब ये मामला शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने ही ये इशू उठाया था कि व्हाट्सएप पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, स्क्रूटनी यहाँ इन इलाकों में जिस तरह करने की कोशिश की जा रही है। हारून मलिक साहब को बड़ा बुरा लगा उस वक्त, उन्होंने कहा ये इन्होंने क्या मसला उठा दिया। आप सबको याद होगा कि ये प्रोग्राम के ज़रिए बात बड़ी दूर तक गई और फिर हमें पता लगा कि व्हाट्सएप पर चले हो गए। लेकिन जो आमिर भाई बात कर रहे हैं, फिर मैं अगला बात आपसे वो भी करूँगा कि नल एंड वाइड इलेक्शन होते हैं तो उससे बड़े नुकसान। सर क्या ऐसा फ़ायदा है कि पावर शेयरिंग होती? मोहसिन गिलानी साहब जिस तरह काम कर रहे हैं सबके सामने है, फ़र्ज़ करें हाफिज़ ज़का साहब आ जाए साल बाद, क्या फ़ायदा होगा? ये फुटबॉल को कोई फ़ायदा है ऐसा? मुझसे आपने सवाल पूछा? जी सरदार साहब। अरसलान भाई, बात सिर्फ इतनी सी है, आप ये सारी बातें साइड पे रखें, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि अगर मोहसिन गिलानी साहब इतने मजबूत प्रेसिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट प्रेसिडेंट हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग और कांग्रेस की मीटिंग क्यों नहीं कॉल की उन्होंने एक साल में? उनको बुलाएं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव को बुलाएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले, अपनी कांग्रेस को बुलाएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले और जितने भी ये गलत काम हुए हैं इनको सही करें। सिंपल एज दैट। उनका कॉन्फिडेंस जीते ना, उनको साथ लेके चलें। आप तो लेके चल रहे हैं उन लोगों को जो
दे आर नॉन एक्टर्स। आप उनको राइट लेफ्ट पे लेकर चल रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। आई मीन द ओनली पर्सन विच वी सी इन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन टुडे इज अली अकरम। जहाँ लीगल काम है वहां पर भी वो, जहाँ पीआर का काम है वहां पर भी वो, जहाँ ओवरसीज का काम है वहां पर भी वो, लीग में भी वो। तो भाईजान बात सिर्फ इतनी सी है, द प्रेसिडेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव एंड टेक द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड कांग्रेस इनटू कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व ऑल दीज पेंडिंग इश्यूज। मैं नहीं कहता सरदार साहब एक ब्रेक के बाद इस पे जरा और बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जरा लीग को लेके चूंकि अब बात चल निकली है तो हम जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। लीग जो होने जा रही है फ्रेंचाइज स्टाइल की, शॉर्टर फॉर्मेट लॉन्गर फॉर्मेट, ये अलग बहस है। अली तरीन ने अच्छी खासी बहस छेड़ी और उन्होंने ही ये आइडिया इनिशिएट भी किया था, हिम्मत भी की, बड़ी उनकी भी अप्रिसिएशन इस बात पे है कि अली तरीन ने चलें कम से कम इस तरफ तवज्जो तो दिलवाई जब वो पीएसएल से बाहर निकले। अली तरीन साहब का मैंने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले, उन्हें मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा, एटलीस्ट उन्होंने फुटबॉल के हवाले से एक लीग के इनेकाद पर जोर भी दिया और चले ये इशू टेकअप किया तो लोगों के जहनों में आया, अब ये मामला आगे बढ़ा, उनको मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा। लेकिन उनका मानना है कि शॉर्टर फॉर्मेट कोई चीज़ नहीं होती, एक लीग है जिसको चलना चाहिए और फ्रेंचाइज लीग जो है कम से कम 60-70 से ऊपर मैचेस पर हो ताकि लोगों पर ये बात जाए, असर बैठे, फुटबॉलर की एक पूरी हिस्ट्री आए और उसके पास पैसे भी आए, वो लंबा अरसा एंगेज भी रहे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एंगेज थी। लीग, सरदार साहब आपने ही जिक्र किया, पहले ज़रा मुझे बताएं सर लीग के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं और ये एक्सको मेंबरान को क्या है कि लीग के इश्यूज को लेकर वो इतने सीरियस हैं? मेरा तो सवाल मोहसिन गिलानी साहब से ये है कि आई एम सॉरी, आई थिंक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द लीग अंडर योर ओन बैनर। पीएफएफ अपनी लीग खुद क्यों नहीं कराता? आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं आप लीग को? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल आउटसोर्स की? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चला रहा है अपनी पीएसएल। तो पीएफएफ को क्या जरूरत पड़ी है आउटसाइड के लोगों को लाने की, जिनके बैकग्राउंड डूबियस हैं, उनकी फाइनेंशियल डूबियस हैं, उनके जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है। Z2C की पोजीशन क्या है, ये ट्रांसमीडिया की पोजीशन क्या है? हम क्यों अपना जो एक असासा है वो उन लोगों के हवाले करें जिनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है? हम क्यों नहीं पीएफएफ के विदिन पीएफएफ एक सेपरेट सेटअप बनाएं जिसमें प्रोफेशनल हायर सेपरेट करें कंपनी और बन खुद रही है, चलाएं? जैसे उन्होंने पीएसएल को एक सेपरेट कंपनी के तौर पे ऑपरेट करना शुरू कर रखा है, उसके मामला तो जनाब पीएफएफ भी अपनी सेपरेट कंपनी बनाए ना जी, अपने असासे जो हैं और अपना जो है चंद रुपयों की खातिर या चंद आसानियों की खातिर आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनके बैकग्राउंड डूबियस हैं। अब चेक कर लेना Z2C की क्या पोजीशन है इस वक्त। 2 महीने पहले FIA ने कहाँ रेड की? इन्हीं के ऑफिस में रेड की, इन्हीं के CFO को अरेस्ट किया, इन्हीं के ऊपर इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, हुंडी पे पैसे भेजने का। आप उनसे डील कर रहे हैं। तो गॉड सेक हैव अ हार्ट। आप दोबारा से उन लोगों को लाना चाहते हैं। व्हाई? हायर प्रोफेशनल्स, हैव अ लीग अंडर योर ओन बैनर, हैव अ सेपरेट सेटअप, और आप कराएं, चाहे शॉर्ट टर्म लीग कराएं चाहे लॉन्ग टर्म लीग कराएं, टोटल कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने लीग दे दी थर्ड पार्टी को, क्या आपके पास अदर देन द टेक्निकल साइड, क्या उसके रोजमर्रा के कामकाज की आपके पास कंट्रोल है? क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि लीग के मैचेस के अंदर वो जो इंटेग्रिटी होती है और वो जो बेटिंग होती है आजकल पूरी दुनिया में और फुटबॉल में भी हुई है, इसलिए फुटबॉल फीफा ने इंटेग्रिटी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें कई रेफरीज, कई गोलकीपर्स, कई प्लेयर्स गॉट टेंटेड बिकॉज दे वर इन्वॉल्वड विद द माफिया। तो आप माफिया को अंदर आने से किस तरह रोक सकते हैं अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं है? हाँ, अगर आपके पास अपना कंट्रोल होगा, आप बैलेंस करेंगे, डिसिप्लिन आपके पास होगा, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, यू विल डायरेक्टली टॉक टू स्पॉन्सर्स, पीपल हु आर गोइंग टू बाय दोस टीम्स और फ्रेंचाइजेस, उसका सारा कंट्रोल आपके पास होगा। व्हाई आर यू गिविंग योर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन प्राइम प्रोडक्ट टू आउटसाइडर्स? ठीक हो गया। आमिर भाई क्या कहेंगे सर लीग का? मैं तो कहता हूँ लीग शुरू होनी चाहिए बस। जी अरसलान साहब, अच्छा इसमें ना लीग बिल्कुल शुरू होनी चाहिए जी, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ अगर पीएफएफ ये इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई 2-3 इशू हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और मुझे आई एम श्योर कि वो पीएफएफ को भी पता ही होंगे और वो उनको सॉल्व करके ही इस लीग को शुरू करेंगे। अच्छा, पहली
पहली चीज तो ये है कि ये जो इन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है फुटबॉल फेडरेशन ने जो है ना वो शाया की है लीग के हवाले से, और उसमें ये नजर आ रहा है ये जितने भी इनके बिडर थे, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, 3 उनमें से इन्होंने फाइनल किया और उसमें से फाइनली एक जो है ना वो ले रहे हैं। इसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो क्लब को फाइनेंशियली जो है ना वो सपोर्ट करेंगे सिवाय एक के। यानी अगर आप क्लब को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, या क्लब्स जो खेल रही हैं या टीम्स जो उसके अंदर खेल रही हैं, आप उसमें से अपने रेवेन्यू में से उनको हिस्सा नहीं दे रहे, तो फिर वो क्या करेंगी, कहां से अपने प्लेयर्स लाएंगी, कहां से कोचेस को पे करेंगी और अपने स्टाफ को पे करेंगी। एक तो ये इशू है कि इसके ऊपर पीएफएफ को देखना चाहिए कि हर सूरत जो भी क्लब और टीम खेल रही है उसको पेमेंट जो है ना वो होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि इसमें कोई रेलीगेशन और प्रमोशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर ये रेलीगेशन और प्रमोशन, मतलब ये लीग आप एकदम से शुरू कर देंगे तो नीचे से जो, अगर नॉर्मली जो लीग्स होती हैं उसमें फिर ये है कि नीचे से टीम्स जो जीतती हैं वो ऊपर आती हैं, ऊपर वाली रेलीगेट हो जाती हैं जो पॉइंट्स में कम है। तो ये सिस्टम तो है ही नहीं। तो क्या इसको फीफा और एएफसी मानेगी या कंसिडर करेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और वो आप कब लेके आने वाले हैं, यानी वो पहले साल तो आप किसी सूरत नहीं ला सकते। क्या आप 2 साल बाद लाएंगे, 4 साल बाद लाएंगे, वो किस वक्त जो है ना वो लेके आएंगे। और फिर ये है कि लीग ये कोई मैचेस खिलाने का नाम तो नहीं है ना कि आप 4-5 टीमें पकड़े या 6 टीमें पकड़े और आप उनको जो है ना खिलाना शुरू कर दें। इसमें और बहुत से जो इससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे आपकी ब्रॉडकास्टिंग है। लीग देखेगा कौन भाई? आपको अगर ब्रॉडकास्ट करना ही नहीं आता या आपको उसकी कवरेज करनी नहीं आएगी तो आप किस तरह से जो है ना वो उसको प्रमोट कर सकेंगे। फिर आपका स्पॉन्सरशिप है, फिर आपकी जो है वो इसकी कवरेज है, इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब इसकी जो प्रमोशन है। तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो फुटबॉल फेडरेशन को देखने की जरूरत है। अदरवाइज तो ये, और इसमें जो आप अली तरीन की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक की बात है कि अली तरीन मेरे स्टूडेंट ही हैं और वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, मैं भी 4-5 साल उसी इंस्टीट्यूशन में था। अगर उनको याद आ जाए और मेरी बात सुने तो जरूर मुझसे रब्ता करें अली तरीन। और वाकई उनकी जो प्रपोजल थी वो द बेस्ट थी, वो सबसे अच्छी थी, इसलिए कि वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो लीग को चलाना चाहते थे। और उसमें ये कि प्लेयर्स को खेलने को जो है ना वो ज्यादा मिलना था। अब अगर आप कह रहे हैं कि जी 6 टीमें ले लें, 7 टीमें ले लें, 40 दिन में खत्म कर लें, 50 दिन में खत्म कर लें, महीने में खत्म कर लें, तो ये आप सोचें कि ये क्या लीग होगी। मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूँ पीएफएफ को कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम कोई रोड़े नहीं अटका रहे, हम उनकी जो कोशिश को बुरा नहीं कह रहे, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये मिसाइल जो है हल नहीं होंगे, जब तक जो है ना वो क्लब्स को फायदा नहीं होगा, तो आप ये समझेंगे लीग शुरू तो जरूर हो जाएगी। अच्छा, मैं कुछ अपनी इंफॉर्मेशन के तहत थोड़ा सा शेयर भी कर दूं। चलिए 2-3 सवाल थे, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, बाकी तो फुटबॉल फेडरेशन ही बेहतर बताएगी। लेकिन चूंकि मैं इस पे मुसलसल राब्ते में रहता हूं और बात करने की कोशिश करता हूं और पता करता हूं, तो मैं थोड़ी सी चीज़, सरदार साहब, जो आमिर भाई ने 3 सवाल उठाए, अच्छे सवाल हैं। पहला ये कि आपके भी सवाल का जवाब उसमें यह कि अभी वो कुछ अरसे में सामने भी आ जाएगा। जो मेरी इत्तलात थी, मैंने भी यही पूछा था कि कैसे होगी लीग और कौन करवाएगा लीग, और अगर कोई और करवाएगा तो फुटबॉल फेडरेशन कहाँ खड़ी होगी, और फिर अगर ये फ्रेंचाइज लीग एक सेपरेट लीग बन गई तो फिर पाकिस्तान फुटबॉल से इसका क्या ताल्लुक होगा। ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी, इसकी अंडर द कंट्रोल और रूल्स ऑफ पीएफएफ होगा, पीएफएफ इसको सारी चीज़ को मॉनिटर करेगी, हमारा आदमी ऊपर होगा, ये एक सेपरेट कंपनी के तौर पे जैसे रन हो रही है वैसे ही होगी। दूसरा ये कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात चल रही है, 2-3 ब्रॉडकास्टर्स हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान में मैचेस ब्रॉडकास्ट होते रहे हैं इंटरनेशनल, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर्स से भी बात हो रही है, वो भी एक कंपनी हायर हो जाएगी, जैसे पीसीबी करता है, एक बाकायदा ब्रॉडकास्ट बड़े से बड़ी कंपनीज हैं उनको हायर कर लेता है। और तीसरा ये था कि ये शॉर्टर फॉर्मेट और लॉन्गर फॉर्मेट से ज़्यादा ये चाहते हैं कि पहले टेस्ट और ट्रायल के तौर पे 2 महीने 1.5 महीने की एक लीग हो जाए, उसके बाद इसको ज़रा एक्सपेंड करें और क्लब लेवल और फिर वही लीग या फ्रेंचाइज अपने तई जो क्लब्स होंगे अपने या नीचे के जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर होगा उसको सपोर्ट करें और वहाँ से एक सिस्टम बने जो कि ऊपर खिलाड़ी हैं। ये मेरी बात हुई है जो सरदार साहब मैंने आप सबके सामने रख दी है। अरसलान भाई देखें, जो आप कह रहे हैं, जो आमिर कह रहे हैं और जो फुटबॉल फेडरेशन कह रही है, देखें बेसिकली प्रिंसिपल में आई हैव फुल सपोर्ट एंड आई गिव फुल सपोर्ट कि प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए। लेकिन देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है लीग का। उन्होंने सिर्फ टीमों को फ्रेंचाइजेस के हवाले किया है। ये तो पूरी की पूरी लीग फ्रेंचाइज को प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे हैं।
विच इज रॉन्ग। जो टीम हैं 6 हैं या 8 टीम्स हैं, उनकी आप फ्रेंचाइजेज जरूर सेल करें और पूरा कंट्रोल इसका जो पूरा इसका प्रोडक्ट है ये कि जी कितनी टीम्स होंगी, कितने मैचेस होंगे, किन शहरों में मैचेस होंगे, उसका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये पीएफएफ के पास होना चाहिए। दे शुड अपॉइंट देयर ओन कमिश्नर हु शुड रन दिस लीग अंडर द बैनर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ये नहीं कर रहे, ये बेच रहे हैं लीग को। दैट इज वेयर आई ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो अगर मैं अरसलान साहब ऐड कर दूं, जो मैंने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो पढ़ा है एक दो जो चीजें, वो इसमें ये भी है जो इनके पास एक प्रपोजल है, फर्स्ट प्रपोजल, उसमें कोई 25 करोड़ पर एनम जो है ना वो उनको फेडरेशन को मिलने वाले हैं, और एक जो दूसरी कंपनी है जो 22 करोड़ जो है ना वो एनुअली जो है ना दे रही है। ये मैंने सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली है, आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। तो सरदार साहब की बात की मेरा ख्याल है यहाँ तायद होती है कि फेडरेशन बाहर पैसे तो कमा ही रही है। अच्छा आमिर भाई, एक चीज आपको बताऊं, गुज़िश्ता 1.5-2 दिन से सोशल मीडिया पर एक चीज आ रही है, सरफेस हो रही है जी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास पैसे नहीं रहे और पता नहीं उनको कोई उनके पास पेमेंट्स के इश्यूज हैं। आप यकीन करें मैंने डिग आउट किया ये इशू, ऐसा कुछ भी नहीं था। फुटबॉलर्स भी कह रहे हैं वी आर ओके, कोई मसला नहीं है, हमें सब चीज़ें मिल रही हैं। और उसके बाद मैंने ज़रा डिटेल बात की कि आने वाले सैफ गेम्स हैं, बाकी इशूज़ हैं, जो अंडर 17 आ रही है वो है, और फिर लीग है। उन्होंने कहा जी हर चीज़ ओके, हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग का मामला है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग के अलावा वो मोहसिन गिलानी साहब ने मेरे सवाल के जवाब में भी, मेरे शो में भी कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने वो कल क्लियर किया। तो सोशल मीडिया पे ना जाएं आमिर भाई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं आपको फैक्चुअली बताऊं, लोगों को शायद बहुत शौक है कि हिजान अंगेजी पैदा कर दें और जल्दी से कोई खबर दे दें, बाद में वो खबर भी पीछे आती है। मैंने इसीलिए पहले हर चीज़ की तस्दीक करके फिर बात करता हूँ। सरदार साहब कुछ कह रहे हैं? जी सरदार साहब। अरसलान भाई बात यह है, देखें चलें सोशल मीडिया को तो आप साइड पे रखें, मैं सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूं कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग है ये किस लिए। जब फीफा आपको कह रहा है पिछले 1 साल से कि आप 2003 मेरी एक चीज सरदार साहब, तो आप क्यों नहीं ऑडिट करवाते? सरदार साहब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं सर, आप तो लेकिन मुझे टेक्निकली बताएं कि एनसी को फीफा ने लगाया था, एनसी को पीएफएफ ने नहीं लगाया था। अब इसके ऑडिट फीफा का मसला है, फीफा का काम है कि ऑडिट कर। फीफा कह क्यों रहा है? मैंने सवाल भी उस दिन बेस्ट वेस्टर्न में यही किया था, मैंने कहा था भाई फीफा बैठा हुआ है, वो करे ना ऑडिट, वो क्यों नहीं बोल रहा है इस पे और वो दूसरों पे क्यों डाल रहा है? उन्होंने कहा जी नो कमेंट। नहीं, एक गलत इंप्रेशन है, लेट मी करेक्ट यू प्लीज अंडरस्टैंड। देखें ये जो फीफा है दिस इज आवर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर मेंबर एसोसिएशंस हैं। ये पैसा और फंडिंग जो है वो फीफा देता है। उस जमाने में 2023 में वहां पर एनसी थी विच वाज अपॉइंटेड बाय फीफा, और 2023 में भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आई, 2024 में भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आई। तब फीफा ने कुछ नहीं किया, तब फीफा ने कुछ नहीं किया, ये काम तो फीफा का था। सर आप सुन तो ले मेरी बात, आप हर चीज फीफा पे डाल रहे हैं, जो हमारी गलती है उनको आप ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको उजागर कर रहा हूँ कि जी फीफा ने आपका इलेक्शन मान लिया, उन्होंने सारी जिम्मेवारी आपको दे दी। आप मुझे यह बताएं कि जब आपने हैंड ओवर टेक ओवर किया था तो उसमें आपने फाइनेंशियल्स को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी? आपने फाइनेंसेस के लिए क्यों नहीं हैंड ओवर? आपने अकाउंट्स में पैसे थे नहीं थे, उनके जो अकाउंट्स थे जिसके ऊपर वो चला रहे थे एनसी, उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं ली? अगर हारून मलिक जो है वो सब कुछ अपने साथ ले गया तो टेक लीगल कोर्स अगेंस्ट हिम। व्हाई हैवंट यू टेकन अ लीगल कोर्स अगेंस्ट हिम? और दूसरी, शाहिद नियाज खोखर वाज द सिग्नेटरी इन दोस अकाउंट्स, जिस अकाउंट के तहत एनसी चल रही थी। तो शायद नियाज खोखर को तो आपने उठा के पहले कोशिश की जनरल सेक्रेटरी बनाने की उस मायदे के तहत, वो नहीं हो सका, आपने सीओओ बना दिया। जो मर्जी आप बनाएं, शायद नियाज खोखर को क्यों नहीं आप ऑडिट में लेके आते? पूछते भाई ये चेक्स आपने साइन किए हैं, ये सब कुछ है, बैंक के पास जाएं, ऑडिटर्स हायर करें। जब आप एफर्ट ही नहीं कर रहे, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप उस पे यू नो यू आर पुटिंग इट अंडर द कारपेट। ठीक है, मुझे बस आपने इस पे 1 मिनट देना। जी आमिर भाई, इस पे आपका व्यू सर। बस मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया और बता भी दिया, और हम ये तो बहुत अरसा पहले भी कहते रहे कि फीफा और एफसी की भी हमें तो समझ नहीं आती है, और ये जो एनसी भी लगाई और फिर उनका टेन्योर पूरा 10 साल रहना, और फिर ये इलेक्शन
से पहले जो लोकल इलेक्शन होना और उसमें सारी 2 नंबरी व्हाट्सएप के ऊपर चीजें होनी, मतलब ये है कि जहां फीफा और एफसी आंखें बंद कर लेता है और जहां उसका दिल करता है आंखें खोल लेता है। लेकिन बहरहाल जैसे सरदार साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल ये पीएफएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब फीफा ने एक मैंडेट दे दिया उनको, इलेक्शन जीतने के बाद हैंड ओवर कर दी पीएफएफ, तो फिर वो उस प्रोसेस को पूरा करें। बिल्कुल जो 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 कसूरवार है उनको सजा दें ना। और फिर आप कहते हैं जी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, मुआहदा भी नहीं है, तो वो मुआहदे को ही तो आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। अच्छा चले, मैंने एक ब्रेक लेनी है जी। ये भी हो गई बात, ये भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगी, जो बड़ा अहम टॉपिक था और एनसी उसके मामलात को लेकर। अब हम ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, शुरुआत, अभी स्कूल्स की बात हो रही है। एक रिपोर्ट दी है 1 साल में जो कारकर्दगी की है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने, वो भी आपके सामने रखते हैं और उन्हीं पर सवालात करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। जी डोमेस्टिक की बात करूंगा, उससे पहले एक रिपोर्ट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की 1 साल कारकर्दगी की। डायमंड जुबली कप जनाब, वो कहते हैं कि ये फीफा का रिकॉग्नाइज्ड कप है, 64 साल की हिस्ट्री में हमने पहली बार जीता, ठीक है, फीफा का कप है। उसके बाद 10+ इंटरनेशनल एमओयूज और एग्रीमेंट्स हुए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 1.5 लाख के करीब फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं स्कूल लेवल पर ताकि बच्चे फुटबॉल खेल सकें। फिर फीफा स्टैंडिंग कमेटी की 2 सीट्स को सिक्योर किया गया है हाई लेवल पर। एएफसी कमेटी सीट सिक्योर की गई हाई लेवल पर। और फिर फीफा अरीना पिचेस जो कि अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये कि सरदार साहब इस पर भी मुस्कुरा रहे, मान ही नहीं रहे कि ये भी हुआ है सरदार साहब। देखें, जो चीज अच्छी है हम अप्रिशिएट करेंगे। जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन है। ये जो कमिटीज की सीट्स होती हैं, ये हर मेंबर एसोसिएशन से पूछा जाता है कि आप नाम दें, तो हमेशा से मंजूर नज़र लोगों को ओबलाइज किया जाता है। उनको एएफसी की मुख्तलिफ कमेटीज, किसी को कंपटीशन कमेटी में, किसी को मेडिकल कमेटी में, किसी को लीगल कमेटी में भेज दिया जाता है। इसी तरह साफ में भेज दिया, अली अकबर के भाई को भेज दिया साफ कमेटी में। मकसद देने का यह मंजूर नज़र लोगों को ओबलाइज किया जाता है। बाकी इसके अंदर कोई आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो काम नहीं है कि आपने आउट ऑफ द वे जाके ये सीटें क्रिएट करवाई। सर लॉबी तो लॉबिंग है ना, देखिए लॉबिंग तो है। नहीं सर, नहीं, ये लॉबिंग में नहीं आता। नहीं अरसलान भाई, ये लॉबिंग में नहीं आता, ये आपका इस्तेहकाक है, ये आपका हक है। ठीक है जी सरदार साहब। इसमें एज अ मेंबर ऑफ जी अरसलान साहब, फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मिलता है, आपको हिस्सा मिलता है। ठीक हो गया। वो कुछ आमिर भाई भी कहना चाह रहे हैं इस पे। जी आमिर भाई। जी मैं इनकी रिपोर्ट के हवाले से अरसलान साहब, अगर आप गौर करें तो इनकी पीएफएफ की जो सारी अचीवमेंट्स हैं वो इस वक्त मोहसिन गिलानी से जो है ना वो जुड़ी हुई हैं, और ये सारी की सारी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ही जो है ना वो इनका कंसर्न है। तो चले, अच्छा है ना आमिर भाई, बांग्लादेश के पास एक भी सीट नहीं है एएफसी में हाई लेवल पर। जी नहीं, मैं इनकी, हाँ जी मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत अच्छी है इस वक्त पीएफएफ की, और मोहसिन गिलानी साहब उस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। और जितने आपकी कॉम्पिटिशन आप ले लें या आपकी जो है वो म्यूचुअल एमओयू साइन होने हैं, वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड हैं। लेकिन आपका डोमेस्टिक किधर है? आपका जो है ग्रास रूट किधर है? असल चीज जो है, देखें, आप अगर आप कहें कि जी दरख्त के ऊपर फल तो लगे हैं, फल आप जनाब खाते जाएं और जड़ें उसकी जो है ना मजबूत ना करें, तो क्या होगा? कुछ अरसे बाद जो है ना वो दरख्त गिर जाएगा और फल खाना भी आप बंद कर देंगे। तो मसला ये है कि जब तक आप डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका सारा काम जो भी है, ठीक है, आपने अचीव किए, आप जीत के भी आए, आपने चले आप क्लेम करते हैं 70 साल बाद या 68 ईयर्स बाद आपने जी एक अवार्ड भी जीत लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक के ऊपर किसने काम करना है? ये पिचेस की जो आप बात कर रहे हैं, फुटसॉल पिचेस, आप इधर लाहौर में हैं, मैं आपको 150 से 200 पिचेस दिखा दूं यहाँ पे, जो लोगों ने खुद अपने घरों में भी बना ली हुई हैं, और इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा है जहाँ आप रहते हैं। सर तो मैं इसके ऊपर की बात करूं, जो अरीना प्रोजेक्ट के तहत पिचेस स्कूल्स में बिछाई जा रही हैं, ये अच्छा है मेरा ख्याल। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये अल खिदमत फाउंडेशन जो है, उन्होंने एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है स्पोर्ट्स, अल खिदमत स्पोर्ट्स क्लब के नाम से, और उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की वहां अरीना बनाई है, और वो हाफिज सलमान भट्ट साहब के बेटे ही हैं, हसान भट्ट साहब, जिनको उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट दिया है। आप यकीन करें, वहां पे कोई 150 बच्चा जो है ना इस वक्त एकेडमी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग ले रहा है। उन्होंने कोचेज हायर किए हैं, अपने ओन
अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अल खिदमत फुटबॉल क्लब ने वहाँ पे जो है वो अरीना बनाई है, पिचेस बिछाई हैं, वहाँ पे लाइट्स लगाई हैं और वहाँ पे बच्चे जो है ना वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरह उनका एक और सेंटर जो है ना वो एक प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर जो है ना वो चल रहा है। तो ये अचीवमेंट अगर आपने फीफा से मांग के अगर कुछ पैसे इकट्ठे करके आपने बना लिए हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी चीज है। ये तो आप लोकल लोगों को भी यहाँ पे कहें तो वो भी आपको तैयार कर देंगे। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छी है मोहसिन गिलानी साहब, हम उसको मानते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब तक आप डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं करेंगे, यूथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, नीचे ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, यकीन करें आप जो है वो अपनी टीम्स को बेहतर नहीं कर सकते, अपनी ठीक है नेशनल आमिर टीम को भाई, बेहतर चले नहीं कर मैं सकते। चाहूंगा अब ये वाला सेगमेंट इसी पे करते हैं हम, चूंकि डोमेस्टिक की मैंने जिक्र भी किया था। मैंने ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए शेयर की चूंकि मेरी तो है नहीं, ये PFF की रिपोर्ट है, सबके सामने है, तो मैंने इसलिए शेयर की। मेरा तो कोई सर लेना देना नहीं है, जो आएगा वो शेयर करेंगे हमेशा की तरह। अच्छा सरदार साहब, सर डोमेस्टिक की बेहतरी होनी कैसे है? मतलब क्या कोई पॉइंटर्स हैं जिस पे हम इतनी तनकीद करते हैं, चले ठीक है, लेकिन ये क्या बेहतरी का कोई हल है डोमेस्टिक की? कैसे हमने बेहतर करना है? स्कूल के लेवल पर शुरू कर रहे हैं फुटबॉल, और वो हम देख भी रहे हैं कि स्कूल लेवल पे फुटबॉल शुरू हो रही है। 2000 के करीब स्कूल्स एंगेजमेंट, वो मोहसिन गिलानी साहब मेरे ही शो में आके ये बताकर भी गए थे कि हम अगले 1-2 महीने में इस पर शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डोमेस्टिक ही है। और फिर अंडर 17 शुरू कर रहे हैं, अभी इस्लामाबाद में भी शुरू होने वाली है, बाकी जगहों पर भी होने वाली है। फिर इसके बाद शायद हम एक प्रीमियर लीग और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो क्या सर क्या क्या कुछ ऐसा है जो होना चाहिए और जो हो रहा है या नहीं है? आमिर भाई प्लीज़, ये सवालात आपसे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप फुटबॉलर रहे हैं। जी, उसमें अरसलान साहब देखे ना, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी दुनिया में कंट्रीज हैं उन्होंने किस तरह से जो है ना वो डेवलप किया फुटबॉल को, उनका ग्रास रूट क्या है, उनका डोमेस्टिक क्या है। मैं जापान की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बार बार देता हूँ, क्योंकि जापान ने वाकई जो है वो सही मानों में जो है ना वो फुटबॉल को प्रमोट किया। एक टाइम था जब उन्होंने बिल्कुल अपनी इंटरनेशनल फुटबॉल जो है ना वो बंद कर दी और उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक के ऊपर काम किया। किसके ऊपर? ग्रास रूट पे, स्कूल्स के बच्चों के ऊपर, एकेडमीज और स्कूल का जो है वो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। यानी एकेडमीज और स्कूल को जो है ना वापस मिला के, जिन एकेडमीज के पास ग्राउंड्स नहीं थी उनको स्कूल के अंदर जो है ना वो ग्राउंड्स दी गई, और एज ग्रुप के जो छोटे एज ग्रुप हैं उनके ऊपर जो है ना उन्होंने काम किया। और इसी तरह अपनी जो नीचे वाली टीमें थी जो डोमेस्टिक की, जैसे हम कहें हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिविजन्स हैं, सूबे हैं, उनके ऊपर उन्होंने काम करके जो है वो अपनी टीमें तैयार की और फिर नेशनल लीग, और फिर आपने सुनी होगा जापान की जे लीग जो है ना वो बहुत फेमस हुई पूरी दुनिया में, जहाँ पे पूरी दुनिया से प्लेयर्स जो है वो आके खेलते रहे। तो क्या ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जाएं और उनसे ही रिक्वेस्ट करें, फीफा के पीछे दौड़ने के बजाय अगर आप अपने मुल्क के अंदर गौर करें, तो मैं आपको एग्जांपल लाहौर की जैसे दूं कि कोई 4000 से 5000 बच्चा जो है, ये हमने छोटा सा सर्वे किया मेरे स्टूडेंट्स ने, 4000 से 5000 स्टूडेंट्स हर रात लाहौर के अंदर जो है ना वो फुटसॉल खेल रहे होते हैं। और वो जबरदस्त अरीना जो फुटसॉल की बनी हुई है लाइटिंग के साथ, उसके अंदर जो है ना वो खेलते हैं। और इसी तरह जो है वो जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों की तादाद में जो है ना फुटसॉल अरीना जो है ना इस वक्त, और इस वक्त फुटबॉल जितना फेमस हो रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले कुछ 4-5 सालों में क्रिकेट भी जो है वो पीछे रह जाएगा। फुटबॉल हमारी सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी। तो जहाँ पे इतना टैलेंट हो, और बहुत सी एकेडमीज लाहौर के अंदर आप देखें और इस्लामाबाद में भी आप देखें। कल परसों एक वो मेरा दोस्त भी आया हुआ था इस्लामाबाद से, तो उसने मुझे बताया कि जी लाहौर से भी दुगना जो है वो फुटबॉल इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है। कराची में बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन फैसलाबाद में बहुत ज्यादा। आपके इतला के लिए ये सारी चीजें बन गई हैं, तो काफी खेला जा रहा है। तो अरसलान साहब, आपने जो अभी कोचेस का कोर्स कराया है, जो ए लाइसेंस कराए हैं, उनको क्या आपने जो है वो शोकेस में रखने के लिए वहां पे रखा है या फेडरेशन में सजाना है उनको? ए लेवल कोचेस को भेजे ना इन कोचेस को पूरे मुल्क में, फैलाए ना इनको, जाए ना ये एकेडमीज के अंदर और इन अरीनाज के अंदर और बताएं उनको जाके कि किस तरह से फुटबॉल खेलना है, कैसे क्या लेटेस्ट जो है ना वो टेक्निक्स हैं और क्या लेटेस्ट जो है ना वो वे ऑफ प्लेज हैं, इनको इस्तेमाल करें। फेडरेशन का इनपुट क्या है डोमेस्टिक के अंदर? फेडरेशन कैसे हेल्प कर रही है? ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, ना वो कोचिंग के अंदर जो है ना कोई हेल्प करती है। मतलब मैं अगर कहता हूँ मेरे पास एक क्लब है, तो उसमें भेजे ना एक प्रोफेशनल कोच को 2 हफ्ते के लिए, वो सिखाए हमारे कोचेस को आके। तो ये तो छोटे छोटे काम जो डोमेस्टिक के हैं वो तो वो कर सकते हैं।
और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करने की फेडरेशन को यकीन माने डोमेस्टिक में ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कोलैबोरेट करें प्राइवेट सेक्टर से, आप स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करें, जैसे क्रिकेट करते हैं, जैसे क्रिकेट बोर्ड करता है। हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन के क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, वो सारे फुटबॉल सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके ऑफिसर्स आके बैठते हैं बाहर और देखते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं और वहां से वो सिलेक्शन भी करते हैं। अच्छा, वैसे तो ये मेरा बड़ा मतलब अच्छा आइडिया है, बड़ा जबरदस्त आपने कहा सरदार साहब। सर चले तनकीद हम करते हैं, फुटबॉल की बेहतरी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इसको हमने कैसे मजबूत भी करना है और यहाँ कह रहे हैं री इंजीनियरिंग करनी है, री स्ट्रक्चर करना है इसको। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहले अपनी नीयतें तो साफ करें, पहले तो अपना जो डायरेक्शन है उसको दुरुस्त करें। अभी तक ये एनसी पार्ट 2 चल रहा है। आपका जो पाकिस्तान फुटबॉल हाउस है वो एनसी चला रही है, एनसी के लोग बैठे हुए हैं। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं वो कहाँ हैं? आप इलेक्टेड लोगों से तो इंडिविजुअली तो आप मुलाकात कर लेते हैं, जफियाँ डाल लेते हैं, तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, लेकिन आप क्यों डरते हैं भाई? क्यों नहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आप कॉल करते? आप मैंडेटरी है कांग्रेस की मीटिंग, आप क्यों नहीं कॉल करते? क्या इसलिए कि उन्होंने आपसे सवाल पूछने हैं और आप सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? यू आर शाइंग अवे बिकॉज ऑफ दैट एंड यू आर टेकिंग डिसीजन जैसे वन मैन शो है ये। इस तरह तो फुटबॉल नहीं चलेगी ना, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो। आपने डिस्ट्रिक्ट्स को लिख दिया खत कि जी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी जुलाई में, फिर आपने चेंज कर दी कि जी बिकॉज वेदर कंडीशन एंड दिस, लेकिन आपने सारा फाइनेंशियल बर्डन उन डिस्ट्रिक्ट्स पे डाल दिया जिनको पिछले 1 साल में मेरे अंदाजे के मुताबिक जो भी इन्होंने फाइनेंस रिपोर्ट अप्रूव की है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, वो तकरीबन को $2 मिलियन है जो रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग में इन पे आया है। वो सारा पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया? जरा रिपोर्ट तो शाया करें ना, पब्लिक करें कि जी इन 2025 एंड अर्ली 2026 वॉट एवर रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग हैज कम वेयर इट हैज बीन स्पेंट। हाँ, बड़ी बड़ी तनख्वाहों देने पे आपके पास पैसे हैं, एयर ट्रैवल पे हैं, होटल पे हैं, सेमिनार्स पे हैं, लेकिन किसी फुटबॉल क्लब को फुटबॉल देने के लिए नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं जी आप चैंपियनशिप कराएं लेकिन हम आपको एक पैसा नहीं देंगे। व्हाट इज दिस? इज दिस द वे टू रन फुटबॉल इन पाकिस्तान? आप क्या मतलब? और सरदार साहब ठीक हो गया। सरदार साहब, अगर उन डिस्ट्रिक्टों पे भी कोई ऑनेस्ट लोग और मेरिट पे लगे हुए लोग हों तो वो बगैर फंडिंग के भी कर सकते हैं, यकीन करें। वहां पे बंदे भी तो आपने चाहे बिठाए हुए हैं, तो वो किस तरह से काम करेंगे? ये तो आपका जो इस वक्त डोमेस्टिक फुटबॉल हो रहा है, कभी ऑल पाकिस्तान, कभी ऑल पंजाब, कभी ऑल सिंध, कभी ऑल बलूचिस्तान, कभी KPK, ये तो अपनी मदद आप पे हो रहा है ना, जहाँ पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तमाशाई आते हैं मैच देखने के लिए, उनके लोकल हीरोज हैं। उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की या प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन की या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की? सिर्फ सिर्फ उनके ऊपर लागू क्या है? डिसिप्लिनरी कोड। आपने उसको बुला लिया, आपको शो कॉल नोटिस, आपको 2 साल की सजा। आपने सोशल मीडिया पे ये कह दिया आपको 5 साल की सजा। आपने ये कर दिया आपको लाइफ। और भाई ये तो इनफैक्ट PFF इज नॉट अ फेडरेशन, इट इज अ लीगल हाउस टू सेटल स्कोर्स विद योर ओपोनेंट्स। अभी क्या है? अभी शो कॉल नोटिस हो गया किसको? तो आपके वाइस प्रेसिडेंट को, वो जो डॉक्टर हैं मोहम्मद अली चमन से, उनको शो कॉज नोटिस हो गया कि आप इस्लामाबाद आए थे, आपने ज़ाहिर अली शाह साहब से मीटिंग की जो पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं या उनके ऊपर असर बैल है, आप एक्सप्लेन करें। ओ भाई, पर्सोना नॉन ग्रेटा या बैन इज ओनली एप्लीकेबल एट फुटबॉल लेवल, इन फुटबॉल स्टेडियम्स, इन फुटबॉल ऑफिसेज, नॉट इन प्राइवेट होम्स। आप तो गला घोंट रहे हैं हमारे पर्सनल रिलेशंस का भी। आप नहीं चाहते कि हम किसी की गमी खुशी में जाएं, किसी की इयादत करें, किसी को जाके मिलें प्राइवेटली। आपने तो ये वतीरा बनाया हुआ है, वो एक बंदा रखा हुआ है आपने, वो लगते हैं अपनी मर्जी की अपनी कमेटीज हैं। बेसिकली दे बोथ दीस कमेटीज आर इलीगल, दे हैव नॉट बीन अप्रूव्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस। आमिर भाई इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई। नहीं, मैं तो सरदार साहब की बात सुन रहा हूँ और हंस इसलिए रहा हूँ कि जो चीजें फोकस करने की है उसको छोड़ के सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना वो PFF प्रॉब्लम यही है सर। वैसे बुरा ना मानिएगा आमिर भाई, दोनों तरफ से प्रॉब्लम ये है। मतलब अपोजिशन की भी यही मामला है, जो सिटिंग सेटअप है वहां भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अरसलान भाई, रिस्पांसिबिलिटी इज विद द प्रेसिडेंट प्लीज, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही हैज टू करेक्ट द हाउस। अगर वो खुद करेक्ट नहीं करेगा तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन टू बी करेक्टेड?
ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा चूंकि मैं आपने रेफरीज का जिक्र किया, कोचेस का जिक्र किया, आपने में कोर्सेज हो रहे हैं, समझते हैं इसका फ़ायदा और इसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट डोमेस्टिक तक आएगा? ठीक है, ज़रा कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है कोचेस की, ये तो अच्छी चीज़ है। जी जी, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप रिफ्रेशर कोर्स भी करा रहे हैं, चलें, वो भी ठीक है। आप पुराने लोगों को बुला के दोबारा करा रहे हैं, चलें, किसी हद तक अगर आप एक कार्रवाई कर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। नए जो हमारे कोचेज़ हैं, ठीक है, आपने डी लाइसेंस भी जो है ना वो कहीं कहीं कराए, लेकिन ये बहुत कम है। अरसलान साहब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ुटबॉल जिस तरह से इस वक्त फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये जो 30-40 कोचेज हैं ये बहुत ज़्यादा कम है। इनको कोई 3-4 हज़ार के ऊपर जो है ना वो जाना चाहिए, बल्कि इससे भी ऊपर जाना चाहिए। और नीचे बी लाइसेंस, सी लाइसेंस भी जाने चाहिए। और फिर ये है कि इनकी कोई यूटिलाइजेशन भी हो, इनका इस्तेमाल भी हो ना। बहुत अच्छे, आपने ये बातें 3-4 बहुत अच्छी की है कि लाइसेंसिंग में भी डी लाइसेंस, सी ये होना चाहिए। दूसरा, इनकी तादाद बढ़ाएं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी बेहतर हो जाए। चले, कुछ चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, कुछ चीज़ों पर बेहतरी अभी रहती है, वो होनी भी चाहिए। जो सरदार साहब ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की हैं, बिल्कुल मैं एग्रीड, चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, डोमेस्टिक को बेहतर होना चाहिए, PFF के अपने मामलात को अब स्ट्रेंथन होना चाहिए और हम सबको मिलकर एक सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। उस सिस्टम में कोई भी शख्स आए, अभी फ़िलहाल फुटबॉल को ये सपोर्ट की ज़रूरत है और उसके बाद देख लेंगे। इलेक्शन होना ही है 2 साल बाद, फिर देख लेंगे क्या होने जाता है। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद भट्ट साहब, सरदार नवीद अजहर खान साहब, थैंक यू सो मच सर। दोनों हजरात ने ज्वाइन किया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।